पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। सलाहकार का पद संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने कई ऐसे बयान दिए थे जिन पर बवाल हुआ, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। और मलविंदर सिंह माली ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर मेरा मानना है कि इन्हें जिस तरह से हटाया गया है वो संविधान का उल्लंघन है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व सलाहकार ने यह भी इस दौरान कहा अपने इस बयान को लेकर कि भारत का संविधान उन्हें अलग राय रखने का भी अधिकार देता है, जो इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि वो अपने बयान पर अडिग है। मैं उन सभी याचिकाओं का समर्थन करता हूं जिसमें केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो बता दें कि मलविंदर सिंह माली ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में होने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़ा एक विवादित कार्टून भी साझा किया था। तो साथ ही हाल ही में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथियों की तुलना अली बाबा और 40 चोरों से की थी। इन बयानों को लेकर हुए विवाद के बाद अब केंद्रीय आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को लेकर संकेत दिए थे और अब कहीं ना कहीं ये पहले से तय ही था कि मलविंदर सिंह माली का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना जिस तरह से इस्तीफा दिया है, हालांकि अब इस्तीफा देने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस में मुश्किलें जो हैं अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही। तो पंजाब कांग्रेस में लगातार दंगल जारी है और दंगल उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। और अब ऐसे में मलविंदर सिंह माली ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, हालांकि आलाकमान ने ये सख्त निर्देश दिए, लेकिन कांग्रेस अभी इससे बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर हमलावर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गुलशन सैफी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, मलविंदर सिंह माली का इस्तीफा, कांग्रेस की मुश्किलें अभी कहीं खत्म नहीं हुई इस्तीफे के बाद भी? जी, पहले मैं आपकी उस बात का समर्थन कर दूं जिसमें आपने कहा कि पंजाब की राजनीति में लगातार और खास तौर पे कांग्रेस में घमासान और दंगल मचा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सटीक और सही है कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ की राजनीति में दंगल है और उस दंगल की गूंज अब दिल्ली तक आ पहुंची है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मालविंदर सिंह जो माली सिद्धू के वरिष्ठ सलाहकार हैं, वो लगातार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तमाम हदें जो पार कर दी थी, जिसकी वजह से आला कमान ने नाराज होकर उनको हटाने के भी संकेत दिए थे और इशारों में यही कहा था कि फिलहाल इस विवाद को सुलझा लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मालविंदर सिंह माली जो पूरी बात पर अडिग रहे, अपने बयानों पर अडिग रहे, चाहे वो विवादित तस्वीर उन्होंने शेयर की हो, चाहे सोशल साइट पर कुछ भी लिखा हो, उसको लेकर वो अडिग रहे और अपने बयानों से टस से मस नहीं हुए, जिसकी वजह से अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं, क्योंकि अब नेटवर्क 10 बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर खबर को करता है और हर बात को कहता है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि जिस तरह का ये विवाद था उसको सुलझाने के लिए अंत में यही एक तरीका नजर आ रहा था कि इस्तीफा दे दिया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मालविंदर सिंह ने और ये इस्तीफा चौंकाने वाला नहीं, कहीं ना कहीं ये पहले से ही तय था, लेकिन दिन और समय का इंतजार था और इस इस्तीफे के साथ वो इंतजार भी खत्म हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह के विवादित बयान थे उससे साफ था कि ये कहीं ना कहीं जिसका अंत जो होगा वो इस्तीफे पर आकर होगा। लेकिन इस्तीफा देने में मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब इस्तीफा दिया गया है उसके बाद मालविंदर सिंह माली ने जो बयान दिए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि यदि उन्हें कोई फिजिकल हार्म होता है या उनकी जान को खतरा या कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उन्होंने तमाम कई बड़े नेताओं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह है, बीजेपी के सुभाष हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जनरल है, तमाम लोगों का उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर उनके कुछ भी होता है, नुकसान होता है, तो इसके लिए कई बड़े लोगों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। जी बिल्कुल, लेकिन गुलशन, जिस तरह से ये सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि इस तरह के कोई भी बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यही हश्र यहाँ पर होगा, लेकिन इस हश्र के बाद भी, इस तरह के कदम के बाद भी अगर बात करें मलविंदर सिंह माली की, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं कश्मीर को लेकर, कहीं ना कहीं मुद्दा काफी गरमाया था उनके दिए गए बयान के बाद और इस विवादित बयान के बाद वो सवालों के घेरे में भी थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सफाई पेश की है कि संविधान उन्हें भी हक देता है अपनी अलग राय रखने का, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो अपने इन बयानों पर अभी भी अडिग है और जो संदेश देने की कोशिश आला कमान की तरफ से, वो संदेश उन तक नहीं पहुंचा है अभी।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि संदेश देने की कोशिश। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ये सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कांग्रेस की बात होगी तो इंदिरा गांधी की बात होगी, अगर इंदिरा गांधी की बात होगी तो कांग्रेस की बात होगी। लिहाजा कांग्रेस जो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की टीका टिप्पणी करे और खास तौर पे सोशल साइट पे जो विवादों में बयान आए, तो निश्चित रूप से आला कमान ने जो संदेश देने की कोशिश की उसमें सफल रहा है। मैं आपको बता दूं जाहिर तौर कि पर, लेकिन जो गहमा गहमी यहाँ पर गुलशन देखने को मिल रही थी, माना जा रहा था कि इस इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य होगी पार्टी के अंदर, लेकिन अभी वो संकेत, वो संदेश मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और अब सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हावी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह जब हम बात करें, अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह अपने जो सलाहकार हैं मलविंदर सिंह माली, उनको जब तलब किया था तो मतलब यही था कि किसी तरीके से इस विवाद को थामा जाए, लेकिन वह लगातार अपने बयानों पर अड़े रहे, जिसकी वजह से विवाद थमा नहीं। और अब सत्ता पक्ष, मैं अभी बात करूंगा कि जो प्रवक्ता हैं भाजपा के संबित पात्रा, उन्होंने भी कहा है कि इस पर सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष इस पर पूरी तरीके से उग्र है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी जो गहमा गहमी है वो पूरी तरीके से थमी नहीं है, क्योंकि इस्तीफे के बाद अब सत्ता पक्ष को ये मुद्दा मिल गया है जिस पर अब कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है और इस बार एक बार फिर से नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह मुलाकात आगे की जो भविष्य है उसके लिए कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकती है। माना जा रहा है कि मुलाकात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के भविष्य को देखते हुए निर्णायक हो सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह इच्छा जताई है कि भूपेश बघेल को राज्य में अब कमान टीएस सिंहदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए। यह सब कुछ बिना किसी विवाद के होना चाहिए। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है, वो राज्य में सत्ता का ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत के करवाएं। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से इस मसले पर कोई पुष्टि नहीं की गई और नेताओं को चुप्पी साधने की नसीहत दी गई है। तो बीते दिनों राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज में यह साफ बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि वो पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। भूपेश बघेल कैंप के करीब 15 विधायकों ने बीती रात को प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की। देर रात को हुई इस मीटिंग में विधायकों ने नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर चेताया है। खास बात यह भी है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने विदेश दौरे से वापस लौट आई हैं और इस बीच बड़े फैसले के बीच उन पर भी सबकी निगाहें हैं। भूपेश बघेल समर्थकों ने लगातार दबाव बनाया हुआ है। केंद्रीय आलाकमान के लिए एक संदेश हो सकता है। कांग्रेस के पास इस वक्त राज्य में कुल 70 विधायक हैं और ऐसे में इसके बावजूद पार्टी अपने ही संकट से जूझ रही है और इस संकट से कैसे उबर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो बघेल और टीएस सिंह एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी से यह मुलाकात, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जो अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर हम गहमा गहमी देख रहे थे वो अब दिल्ली पहुंच गई है। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की ये मुलाकात, सब टकटकी लगाए नजर बनाए बैठे हैं। अक्सर देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सत्ता में जो घमासान मचा है वो काफी समय से चल रहा है। तो कहीं जैसे कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर जिस सत्ता परिवर्तन किया गया, सत्ता में हासिल की कांग्रेस ने कि 2.5 साल का इनका कार्यकाल होगा। अब जैसे कि बघेल का 2.5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसी के साथ देव सिंह ने भी इस पर सवाल उठा कर दिए कि अब सत्ता को बदला जाए और वहाँ के मुख्यमंत्री भी बदला जाए। इसी को लेकर के जिसका दिल्ली छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक जो विधायक पहुंचे हैं, विधायक कुछ दिल्ली में पहुंचे थे और कुछ सुबह पहुंचे हैं। यानी मांगा कि जो बघेल के साथ विधायक आए हुए 30 विधायक हैं मौजूद हैं और 4 मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। अब सुबह से इनकी अड़चने चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन आला कमान का कहना है कि या तो सोनिया गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी से जो मुलाकात यहाँ पर होनी है, इसकी कोई जानकारी आपके पास कि कितने बजे ये मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर कोई अपडेट? जी, जैसे कि खबर मिल रही है 4 बजे राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी बघेल की। बघेल 4 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे अपने विधायकों के साथ में और 4 मंत्रियों के साथ में। अब देखना यह होगा कि वहां पर दोनों ही जो धारी हैं, जो दावेदार हैं, वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी इसमें क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताया कि 4 बजे का समय दे रखा है। 4 बजे सभी विधायक और वो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन चर्चा चल रही थी कि सोनिया गांधी से भी इन लोगों की मुलाकात हो सकती है।
और जाहिर तौर पर इस मुलाकात से पहले अगर बात करें भूपेश बघेल विधायकों की, तो बीती रात उन्होंने प्रभारी पीएल पुनिया से भी मुलाकात यहां पर की है। तो बैठकों का जो दौर है, इस मुलाकात को, इस बैठक को देखा जाए तो इसमें क्या कुछ रहा, क्या दबाव बनाने की कोशिश आला कमान पर? पूर्णिया से जी जैसे पूर्णिया से मुलाकात की गई, बातचीत की गई, उनका यही है कि देखिए जिस तरह की सत्ता चल रही है अगर उसी को तरीके से चलाए जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी इस समय जो देश के अंदर है बिखरती नजर आ रही है, जगह जगह टूटती नजर आ रही है। अभी जैसा पंजाब का हुआ उसमें भी यही चल रहा है, उसी को देखते हुए अभी छत्तीसगढ़ का जो दूसरा मुद्दा उठा इसको लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कई राज्यों से डूब चुकी है। इसी अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस चाहती है कि बिना किसी जो है दबाव के या बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के ये सत्ता परिवर्तन यहां पर हो। लेकिन यहां पर अजय सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को हटाकर सत्ता में कांग्रेस आई थी तो पहले ही ये तय हो गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और दूसरा बाकी 2.5 साल जो है टीएस सिंहदेव यहां पर निभाएंगे। लेकिन अब यहां पर किस बात को लेकर डिस्प्यूट है, जब पहले ही ये बात तय हो गई थी? तो अक्सर में देखिए जिस तरीके से इन्होंने दावेदारी दी थी 2.5 साल की तरह समय का, क्योंकि दोनों ही जो मौजूदा एक तो सीएम अभी मौजूद है, दूसरे सीएम दावेदार हैं, और दोनों की तरफ से जो विधायक हैं वो बराबर बराबर बटे हुए हैं। अब देखना ये होगा राहुल गांधी इसमें फैसला लेंगे या सोनिया गांधी फैसला लेंगे, क्योंकि अगर अपने सबको बचाना है, सत्ता को बचाना है और कांग्रेस पार्टी को बचाना है, तो अब ये निर्णय सोनिया गांधी पर ही छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा क्या इसमें फैसला यहाँ पर लेती है, तो देखना ही होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात है उससे पहले अगर देखा जाए, क्योंकि पहली बार नहीं मुलाकात, इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है और उसमें कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद यही मायने निकाले जा रहे थे और ये दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं परिवर्तन के समर्थन में है। अब ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या इस संकट से और जूझना पड़ सकता है और मुश्किल खड़ी हो सकती है कांग्रेस के लिए? और शायद यही वजह है कि इस तरह से विचार विमर्श। देखिए अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहां से हटी उसमें बीजेपी हावी हो जाएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बार बार आपस में घर का कलेश चलता रहेगा तो कांग्रेस को हमेशा अपना ही नुकसान उठाना होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए भी राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि कोई भी सत्ता परिवर्तन हुआ किया जाए या मुख्यमंत्री बदला जाए। लेकिन जिस तरीके से विधायकों में आपसी बंटवारा हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम बदला जा सकता है। कांग्रेस इस पर ही सबकी निगाहें है। उस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जो भविष्य है वो राज्य का निर्णायक हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए, और उस मुलाकात को लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। लेकिन जिस तरह से मुलाकात आज यहाँ पर होनी है, छत्तीसगढ़ की सत्ता को लेकर कहीं ना कहीं बेहद निर्णायक हो सकती है। और ऐसे में जो अंतरकलह देखने को मिल रही थी, जो अब जग जाहिर हो गई है, इस अंतरकलह से किस तरह से उभरती है कांग्रेस, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।